इस समय अगर कोई सबसे बड़ा देश का मुद्दा बना हुआ है तो वो है वोट चोरी का मामला। 7 अगस्त को राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। इलेक्शन कमीशन को एक्यूज करते हैं कि 2024 वाले जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें वोट चोरी हुई है। कई सारे लोगों ने मल्टीपल जगहों से वोट डाले हैं, जिसका फुल फ्लेजेड रिप्लाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जस्ट 10 दिन बाद करती है 17 अगस्त 2025 को, और जिसमें वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती है कि वोट चोरी जैसा कोई मुद्दा ही नहीं है, वोट चोरी हुई नहीं है। और जितने भी एलिगेशन राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे लगाए हैं उसका एक भी ढंग से जवाब नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ घुमावदार बातें करी हैं और भटकाने की कोशिश करी गई है। जब एक पक्ष अपना प्रूफ रख रहा है, जब सामने वाला आपको गलत साबित करने के लिए प्रूफ रख रहा है, तो आपको भी खुद को सही साबित रखने के लिए प्रूफ देना चाहिए, जो कि 17 अगस्त वाली कॉन्फ्रेंस में एक बार भी किसी चीज का प्रूफ नहीं दिया गया है। अपोजिशन की एक ये भी बहुत बड़ी मांग रही है कि सीसीटीवी फुटेजेस जो है वोटिंग रूम की वो शेयर करी जाए, वो पब्लिक करी जाए। तो इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन कहता है कि माताओं बहनों की ये जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनको शेयर करना सही नहीं है। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अभी ऐसा बेहुदा तर्क है क्योंकि यहाँ पे फालतू का एक इन्होंने नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करी है, क्योंकि यहाँ पे माताओं बहनों की इज्जत कर देंगे तो दूसरा वाला पक्ष शायद इन्हें लगता कमजोर पड़ जाएगा। अगर ऐसी ही बात है तब तो फिर रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहिए, सीसीटीवी फुटेजेस लगाना ही फिर तो पाप हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी प्राइवेसी का हनन हो रहा है फिर तो। और यहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन कोई ढंग का जवाब नहीं दे पाता है, क्योंकि यहाँ पे किसी के प्राइवेट बेडरूम की रिकॉर्डिंग नहीं मांगी जा रही है, पब्लिक स्पेस की सीसीटीवी फुटेज मांगी जा रही है, वोटिंग रूम की सीसीटीवी फुटेज मांगी जा रही है। और इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो राहुल गांधी से बोलते हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए या एक ओथ लेनी चाहिए। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के हेड हैं, संवैधानिक बॉडी, आपको किसी का पक्ष नहीं लेना होता है। और अगर कोई पार्टी आकर के आपसे कह रही है या अपना पक्ष रख रही है तो आप उससे कह रहे हैं कि नहीं पहले माफी मांगो, ये कैसा तरीका हुआ? अगर इनके बच्चे इनके पास में अपने पड़ोसी की शिकायत लेके जाते होंगे तो पहले तो ये बोलते होंगे कि नहीं तुम पहले माफी मांगो या मुझे ओथ साइन करके दो, और पलट के पूरा जो नैरेटिव है वो शिफ्ट कर दिया जनता की तरफ, अपना सारा ब्लेम शिफ्ट कर दिया जनता की तरफ, उनका इस्तेमाल किया गया, उनके ऊपर आरोप लगाए गए। इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाया गया है, इलेक्शन कमीशन को ब्लेम किया गया है कि वोटिंग करने में कुछ धांधली हुई। तो इसका मतलब ये नहीं कि जनता गलत हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि जनता जिम्मेदार हो गई इस गड़बड़ी की। वोटर आईडी कार्ड इशू करता है इलेक्शन कमीशन, तो जो इशू कर रहा है इतने सारे आईडी कार्ड्स, मल्टीपल आईडी कार्ड्स सिंगल एक इंसान के, तो वो जिम्मेदार हुआ ना। जो ब्लेम लग रहा है वो इलेक्शन कमीशन पे लग रहा है, वो आप पे लग रहा है, और आप शिफ्ट कर रहे हैं पूरा ब्लेम जनता की ओर। और जितने बेतुके तर्क हो सकते हैं उतने बेतुके तर्क एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसे पूरी तरीके से अनबायस्ड होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, वो ऐसे तर्क दे रही है कि जो लोग फुटपाथ पे सोते हैं उनका जो एड्रेस है वो 0 हो जाता है। जितने भी लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं उन सबके एड्रेस 0 हैं। और अगर कोई गांव में रहता है जिसके घर का कोई नंबर नहीं होता तो उसका खसरा नंबर होता है, उसके गांव का नाम होता है। अगर एक नाम के कई मल्टीपल इंसान हैं तो उसके घर का एड्रेस सेम होगा, उसकी माता का नाम सेम होगा, उसके पापा का नाम सेम होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम होगी। कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है, और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। कहीं वोटर आईडी इशू करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, और अगर कोई लैंप पोस्ट के नीचे भी सो रहा है, कोई अगर फुटपाथ पे भी सो रहा है तो उसको भी ये वोटर आईडी कार्ड दे देते हैं। ये कैसा दोगलापन चल रहा है, ये कैसी हिपोक्रेसी चल रही है? तो हमें एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमें ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है। जैसे कि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसके पास खुद की पावर्स हैं, उसके खुद के फंक्शंस हैं, उसका खुद का स्ट्रक्चर होता है, उसके पास खुद की अथॉरिटी है। जो अथॉरिटी वो किसी से लेता नहीं है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन से ही अथॉरिटी मिली हुई है कि वो अपने हिसाब से काम कर सकता है। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनकी जो पावर्स हैं, जो उनकी अथॉरिटी है, वो पार्लियामेंट से निर्धारित नहीं है, उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। होता सब कुछ एक अम्ब्रेला के अंदर ही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो ऑफिसर है उसको भले ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं पीएम से एडवाइस लेके, कैबिनेट की एडवाइस लेके, पर अथॉरिटी उन्हें मिली होती है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं ये लोग IAS होते हैं, सेक्रेटरी लेवल रैंक के। इन्होंने बेसिकली यूपीएससी क्रैक किया होता है।
और जब इन्होंने यूपीएससी क्रैक किया हुआ है तब हम इनसे उम्मीद रखते हैं कि ये लोग लॉजिक की बातें करेंगे, पर यहाँ पे इस मोमेंट पे बगैर लॉजिक की, बगैर तर्क की बातें कर रहे हैं, बायस्ड बातें कर रहे हैं। तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। और एक सिविल सर्वेंट का काम होता है अनबायस्ड बातें करना, लॉजिक के साथ बात करना। सिविल सर्वेंट होते हैं ये लोग। सिविल मतलब कि जनता के लिए काम करेंगे, पब्लिक सर्विस में काम करेंगे। तो ये लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से सेलेक्ट होकर के आए हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को हेड करने आए हैं। इन्हें पॉलिसी मेकिंग में ध्यान देना चाहिए। इन्हें ध्यान देना चाहिए कि पॉलिसी जो चल रही है वो ठीक से काम कर रही हो, और अगर ठीक से काम नहीं कर रही है तो हम उसको सही करें। पर इन्हें क्या करना है, इन्हें लेनी है ओथ। सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। और अभी हो सकता है ऐसे लोगों को लग रहा हो कि हो गया ना इलेक्शन 2024, तो उसको तो 1 साल हो गया इलेक्शन हुए, तो सबको अपनी चॉइस का अधिकार है। अगर इस चीज़ को आज नहीं सही किया गया तो ये चीज़ आगे आने वाले 5 साल बाद हो सकती है, 10 साल बाद भी हो सकती है, आगे आने वाले कई सारे इलेक्शंस में हो सकती है, और होती रहेगी अगर इसे अभी रोका नहीं गया। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर ये साबित हो जाता है कि वोट चोरी हुए हैं तो मतलब कि ये जो रिजल्ट है वो लोगों के हिसाब से नहीं आया है, उसमें लोगों की इच्छा नहीं थी इस रिजल्ट में। तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। और ये सिर्फ 2024 के इलेक्शन की बात नहीं है, ये अगर आज हुआ है तो ये 2029 में भी हो सकता है, और कभी कोई और दूसरी पार्टी आ जाए सेंटर पे, वो अपनी सरकार बना ले और वो भी यही सेम चीज़ करने लग जाए, तब भी वोटर्स के साथ में गलत होगा। यहाँ पे लोगों के साथ में विश्वासघात होता है, क्योंकि लोगों को तो यही लगेगा ना, ले दे कर के सिर्फ एक चॉइस है, ले दे के सिर्फ एक राइट है, वोटिंग का राइट, वो भी छिन जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे लोग वोट देना ही बंद कर देंगे और इससे देश कमजोर पड़ेगा। और जब लोगों के साथ में विश्वासघात होगा तब लोग प्रोटेस्ट करेंगे, लोग दंगे करेंगे, लोग मारधाड़ पे उतर आएंगे। तो हमारे देश के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस मुद्दे की पूरी तरीके से, सही तरीके से जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमें पाकिस्तान नहीं बनना है। जैसे वहाँ पे बगैर इलेक्शन के गवर्नमेंट बन जा रही, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी चुन के आए वो सही तरीके से, फेयर तरीके से चुन के आए। और ये सब तय कौन करेगा, ये सब तय करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और वो करने के लिए इन्हें सही तरीके से जाँच करनी चाहिए। जितनी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट हो सकती है वोटर आईडी इशू करने में, वो इन्हें करना चाहिए। बायोमेट्रिक इंट्रोड्यूस करना चाहिए। बाकी इस इशू पे जो भी डेवलपमेंट होगा उस पर हम ध्यान रखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और बाकी सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय।